धर्म स्नेही बंधुओं, अपने मांगलिक जीवन को बनाने के लिए, भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए और अपने परिवार में सदैव खुशहाली बनाए रखने के लिए आत्मा के ऊपर जो पापों की परतें चढ़ी हुई हैं, उन परतों को उतारने के लिए हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलस्य आचरणम अथवा मंगलाय आचरणम, मंगलार्थम आचरणम, ऐसे मंगलाचरण की व्युत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। हमारा मंगल होवे ऐसा आचरण करना मंगलाचरण है, या फिर जिन्हें मंगल कहा गया है उनके प्रति आस्था और समर्पण के साथ आचरण करना मंगलाचरण है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित होती हैं और उन बाधाओं के चलते हम निराकुलता से धर्म ध्यान नहीं कर पाते हैं, ना हम स्वयं धर्म से जुड़ पाते हैं, ना औरों को धर्म से जोड़ पाते हैं। इसलिए नित्य प्रति मंगलाचरण करना अत्यंत आवश्यक है। हमने पहले मंगलाष्टक भी पढ़ा था, श्री जिन मंगलाष्टकम। ये मंगलाष्टक प्रतिदिन पढ़ना चाहिए और उनमें निहित जितने भी मंगल बताए गए हैं मंगलाष्टक में, उन सभी का स्मरण करना चाहिए। स्मरण मात्र से हमारा मंगल होता है। मंगल के जितने भेद किए थे, नाम मंगल, स्थापना मंगल, द्रव्य मंगल, भाव मंगल, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, भाव मंगल, उन सभी का संकलन मंगलाष्टक स्तोत्र में हो जाता है। इसलिए हमें मंगलाष्टक स्तोत्र सदैव पढ़ते रहना चाहिए। एक ही बार पढ़ना ऐसा भी जरूरी नहीं, एक दिन में 3 बार भी पढ़ सकते हो, सुबह दोपहर शाम भी पढ़ सकते हो। मंगलाष्टक का एक अलग ही आकर्षण है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, गाने में भी अच्छा लगता है और उसका अर्थ समझने में भी अच्छा लगता है। हम द्रव्य मंगल में चल रहे थे। द्रव्य मंगल में हमने देखा कि वो द्रव्य जो तीर्थंकर भगवान की सन्निधि को प्राप्त हो जाता है वह मंगल हो जाता है। द्रव्य मंगल में 3 प्रकार के मंगल बताए थे, सचित्त द्रव्य मंगल, अचित्त द्रव्य मंगल और सचित्त अचित्त यानी मिश्र मंगल। उसमें हमने देखा कि सचित्त द्रव्य मंगल क्या है। अभी पिछली क्लास में यदि कुछ कहना छूट गया है तो उसे भी जोड़ लेना। सचित्त द्रव्य मंगल में
धवलाकार वीर सेन स्वामी लिखते हैं कि केवल ज्ञान पर्याय से परिणत तीर्थंकर भगवान की अतीत और अनागत की पर्याय द्रव्य मंगल है। अब इसका अर्थ समझने की कोशिश करें। केवल ज्ञान पर्याय से परिणत ऐसा कहने पर केवल ज्ञान कल्याणक ही होता है। समव शरण में विराजमान भगवान ही होते हैं। तो समव शरण में भगवान जो विराजमान हुए हैं उनकी अतीत पर्याय द्रव्य मंगल है, अनागत पर्याय भी द्रव्य मंगल है। इसका अर्थ क्या हुआ बताओ? केवल ज्ञान कल्याणक में विराजमान तीर्थंकर भगवान की अतीत पर्याय द्रव्य मंगल है। अतीत यानी जो बीत चुकी है, भूतकालीन पर्याय। उन भूतकालीन पर्यायों में कौन सी पर्याय है? तो केवल ज्ञान कल्याणक के पहले जो 3 कल्याणक हुए, कौन से कल्याणक? गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक और तप कल्याणक। इन तीनों कल्याणकों में विराजमान तीर्थंकर भगवान स्वयं द्रव्य मंगल है। स्वयं तीर्थंकर भगवान द्रव्य मंगल है। सुन रहे हो? केवल ज्ञान कल्याणक में विराजमान, समव शरण में विराजमान भगवान कौन से मंगल है? तो वो भाव मंगल है। समव शरण में विराजमान जो भगवान है वे भाव मंगल है। तो उनकी अतीत पर्याय, अतीत पर्यायों में क्या होगा? तो केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त करने के पूर्व तो कितने कल्याणक हुए थे उसके पहले? 3, गर्भ, जन्म और तप। इन तीनों कल्याणकों में विराजमान भगवान स्वयं द्रव्य मंगल है। और सिर्फ गर्भ कल्याणक के दिन मंगल थे क्या? वो जन्म हुआ उस दिन मंगल थे क्या? अरे भाई, गर्भ में आने से लेकर के जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक प्रतिदिन प्रतिदिन की जो तीर्थंकर भगवान की पर्याय हैं, स्वयं तीर्थंकर भगवान हैं, वे द्रव्य मंगल है। इसलिए बंधुओं, हमारे यहाँ 5 कल्याणक मनाए जाते हैं। यदि हमें सिर्फ भगवान के केवल ज्ञान से ही लेना देना होता तो हम केवल ज्ञान कल्याणक ही मनाते, फिर 5 दिन का पंच कल्याणक ना करते। और इसीलिए मंगलाष्टक में यो गर्भावतरोत्सवो भगवताम जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यक्केवल ज्ञान भाक यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावित स्वर्गी भी कल्याणानि च तानि पंच सततम कुर्वन्तु मे मंगलम। 5 कल्याणकों का जिक्र करते हुए मंगलाष्टक में कहा कि ये 5 कल्याणक मंगल है और वे मेरा कल्याण करे। इसका अर्थ क्या हुआ? कि जब भगवान माता के गर्भ में आए थे तब भी मंगल थे। और मंगल का मतलब क्या? कि वो हमारे पापों का क्षय करने वाले थे। है कि नहीं? माता के गर्भ में 9 महीने निवास किया और उनका वह जो निवास था, गर्भावास था, वह भी जगत के लिए कल्याणकारी था, जगत के लिए मंगलकारी था। इसलिए 9 महीने तक 56 कुमारी देवियां, अष्ट कुमारी देवियां माता की सेवा में लगी रहती है। स्वयं स्वधर्म इंद्र और शची इंद्राणी की निगरानी में ये सारी सेवाएं चलती रहती हैं। इतना ही नहीं तो शची इंद्राणी भी कई बार बीच बीच में दासी का रूप लेकर के, दासीवत ऐसा लिखा है, दासीवत यानी दासी जैसे अपने मालकिन की सेवा करती हैं दासी, उसी प्रकार वह शची इंद्राणी भी
दासी के समान माता की सेवा करने के लिए आती रहती हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। बात समझ में आ रही है? मतलब माता भी मंगल हो गई। तीर्थंकर भगवान जो अंदर गर्भ में विराजमान है वो मंगल है, इसलिए माता भी मंगल हो गई। क्यों? क्योंकि गर्भ और माता का आधार आधेय संबंध है। माता के आधार से गर्भ है ना? माता आधार है और गर्भ आधेय है। इसे कौन सा संबंध कहते हैं? आधार आधेय। माता कौन है? तो माता उस शिशु के लिए, कोई भी माता हो दुनिया में, उसके पेट में यदि शिशु है तो माता बन गई आधार और शिशु बन गया आधेय। इसे कहते हैं आधार आधेय संबंध। और चूंकि आधेय मंगल है इसलिए आधार भी मंगल हो गया, है ना? दूध गर्म होगा तो केतली तो गर्म होगी। और क्या कहते हैं, दूध से केतली ज्यादा गर्म होती है। दूध गर्म होगा तो बर्तन गर्म हुआ, तभी तो दूध गर्म हुआ, है ना? तो वहां उल्टा है, आधार गर्म हुआ इसलिए आधेय गर्म हो गया। और यहां उल्टा है, आधेय मंगल है इसलिए आधार मंगल हो गया। बर्तन और दूध में बर्तन आधार है और दूध आधेय है। और बर्तन गर्म हुआ इसलिए दूध गर्म हो गया, यानी आधार गर्म हुआ इसलिए आधेय भी गर्म हो गया। और यहां क्या है? यहां माता आधार है और तीर्थंकर बालक, तीर्थंकर शिशु जो गर्भ में है वो आधेय है। किंतु यहां माता के कारण तीर्थंकर शिशु, गर्भस्थ शिशु मंगल नहीं। मंगल कौन है? तो वह आत्मा जिसने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया था, और तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करके जो यहाँ माता के गर्भ में आकर के अवतार लिए हैं, उनके मांगल्य के कारण आधार भी मंगल हो गया। इतना ही नहीं, पिता भी मंगल हो गए, है ना? माता पिता भी मंगल हो गए। तो द्रव्य मंगल का प्रारंभ किससे हुआ? द्रव्य मंगल का प्रारंभ हुआ तीर्थंकर भगवान से, जिन्होंने गर्भ में अवतार लिया है। पहले वो मंगल, उनके कारण माता मंगल, उनके कारण पिता मंगल, और उन माता पिता की सेवा में नियुक्त देवियां मंगल, अष्टकुमारी देवियां मंगल, जो उनकी सेवा कर रही है वो भी मंगल। सौधर्म इंद्र और शची इंद्राणी तो मंगल ही है ना? तो जो जो भी तीर्थंकर भगवान के पीछे लगे कल्याणकों में, वे सारे के सारे मंगल हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने सचित्त द्रव्य मंगल को समझा। पिछली क्लास में ये कहना रह गया था कि तीर्थंकर भगवान की केवल ज्ञान कल्याणक के पूर्व की सारी अवस्थाएं क्या होती हैं? द्रव्य मंगल। और उन्हीं से द्रव्य मंगल प्रारंभ हुआ। अब ये बताओ कि वो कैसे मंगल हुए? गर्भ में अवतार लेने वाले तीर्थंकर बालक, वो किस कारण मंगल हुए? तो भाव मंगल के कारण। किसके कारण? आगे जाकर के यही बालक केवल ज्ञान के साम्राज्य को प्राप्त करके धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करेगा। यही बालक धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति में वहां विराजमान होंगे, समौ शरण में, और तीनों लोक में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे। उनके कारण मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन होगा, मोक्ष मार्ग चलेगा। और इसी कारण उनके मांगल्य के कारण बाकी के पूर्व के 3 कल्याणक मंगल हो गए। और वो मंगल होने के कारण उनके परिकर में, उनकी सन्निधि में आने वाले सभी द्रव्य भी मंगल हो गए।
कुछ समझ में आया? है ना? तो मुख्य मंगल कौन है? मुख्य मंगल है केवल ज्ञान कल्याणक में विराजमान, समो शरण में विराजमान तीर्थंकर भगवान। उनके कारण वो भाव मंगल है और वही मुख्य मंगल है। और उनके कारण कौन मंगल हो गए? तो उनके कारण उनके पूर्व के कल्याणक मंगल हो गए, उनकी पूर्व की अवस्थाएं मंगल हो गई। ये द्रव्य मंगल है। इसे ही द्रव्य निक्षेप भी कहते हैं। द्रव्य निक्षेप में वर्तमान पर्याय को छोड़कर अतीत और अनागत की पर्याय को विशेष रूप से ग्रहण किया जाता है। तो ये सारी मंगल हो गई। और उनके मंगल होने से गर्भ कल्याणक में जो भी सचित्ताचित्त द्रव्य उनके सन्निधि में आया वो मंगल हो गया। माता पिता कितने मंगल हो गए बताओ? तो आपको बताया था, वो माता पिता को उच्चासन दे करके सौधर्म इंद्र, शची इंद्राणी, कुबेर परिक्रमा लगाते हैं। सपरिवारा, अपने परिवार के साथ अकेले आकर के अभिषेक नहीं करते, अपने परिवार के साथ आकर के, वैभव के साथ आकर के, माता पिता की परिक्रमा लगा करके, प्रणाम करके, उनका अभिषेक करके पूजन करते हैं। अभिषेक करके पूजन करते हैं। तो माता कितनी मंगल हो गई, हुई कि नहीं हुई? हाँ, माता पिता भी मंगल हो गए। और इसका जिक्र मंगलाष्टक में कहाँ किया है? हैं? कौन से नंबर के काव्य में? चौथे ही नंबर के काव्य में किया है ना। देव्योष्टौच जयादिका द्विगुणिता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मातृका। तीर्थंकर मातृका यानी तीर्थंकर भगवान की माताएं। जनका, जनक यानी पिता। ये सब क्या हो गए? मंगल हो गए। तो इस प्रकार द्रव्य मंगल में सर्वप्रथम हमने देखा कि तीर्थंकर भगवान की अतीत पर्याय मंगल, और फिर गर्भ कल्याणक में उनके कारण माता पिता मंगल, उनकी सेवाओं में निरत रहने के कारण जयादि अष्ट देवता या फिर श्री आदि अष्ट देवता, श्री ध्री धृति कीर्ति लक्ष्मी शांति और तुष्टि, ये देवियां, 56 कुमारी देवियां, ये सब के सब मंगल हो गए। जन्म नगरी मंगल हो गई, वह नगरी भी मंगल हो जाएगी। फिर भगवान ने जन्म लिया, तो जन्म लेने के बाद उन्हें ऐरावत हाथी पर विराजमान करके पूरी प्रोसीजर के साथ कहाँ ले गए? तो सुमेरु पर्वत पर ले गए। और सुमेरु पर्वत पर जहां उनको विराजमान किया, वह शिला भी क्या हो गई? पांडुक शिला मंगल हो गई। इसलिए उसकी पूजा की गई। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। इसमें विबुधार्चित पाद पीठ का अर्थ आपको पीछे भी कई बार बताया है। विबुध यानी देव, पाद पीठ यानी वह पीठ जिसके ऊपर भगवान के चरण लगे। और उसकी पूजा किसने की? विबुध यानी देवों ने। विबुधई अर्चित पादपीठ, देवों के द्वारा वह पादपीठ पूजा गया, उसकी पूजा की गई। वो पादपीठ कैसे मंगल हो गया? तो तीर्थंकर बालक के चरण स्पर्श से वह पांडुक शिला, वह अभिषेक पीठ मंगल हो गई। इसे क्या कहते हैं? अचित्त द्रव्य मंगल। अभी कौन सा मंगल हो गया? अचित्त द्रव्य मंगल हो गया। और फिर उसके बाद उन्हें अर्घ्य प्रदान करके, उनकी स्तुति करके, सौधर्म इंद्र आदि बड़े बड़े देवों ने अपने परिवार के साथ, इंद्राणियों के साथ मिलकर के अभिषेक किया। अभिषेक के घड़े कितने बड़े थे बताए थे ना। और एक बार सुन लो कि एक एक घड़ा कितना बड़ा था। तो एक घड़ा वसु योजन गहराई वाले, यानी 8 योजन गहरे थे, यानी 96 किलोमीटर के थे डेप्थ।
96 किलोमीटर की डेप्थ थी और 48 किलोमीटर विड्थ थी, 4 योजन चौड़ाई वाले। और एक योजन मुख के कलश ढुरे जिन माथा, 1 योजन का उसका मुंह था, यानी कितना, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर उसका जो था मुख था घड़े का। और ऐसे बड़े बड़े 1008 घड़ों से तो केवल एक सौधर्मेंद्र ने ही अभिषेक कर लिया। किसने किया? शचियारी इंद्राणियों के साथ। पहले इंद्र करते हैं, बाद में इंद्राणियां करती, ऐसा हरिवंश पुराण में लिखा है। तो इंद्रों ने किया, इधर से सौधर्म इंद्र और एक साइड से ईशान इंद्र। और कहां से आए थे वो घड़े भर करके? तो क्षीर समुद्र से। 5वां जो क्षीर समुद्र है, वहां से वो घड़े भर करके आए थे। और वो जो घड़े भर करके आए थे वो कैसे आए थे बताओ? 5वां समुद्र कौन सा था? तो वो क्षीर समुद्र का जल लाए थे, है ना? क्षीर समुद्र का जल कैसा था? तो तिलोय पंडिती ग्रंथ में बताया था। क्या बताया था? कि जिसका स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये चारों दूध के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? दूध के समान होते हैं। अब आप बताइए कि क्या कहीं ऐसा उल्लेख है कि जब क्षीर समुद्र का जो जल था, जो बिल्कुल दूध के समान ही था, दूध ही था, उसे लाते समय छाना गया था? छाना था क्या देवों ने? कि भाई छान लो, उसमें कपूर मिला दो, उसमें लवंग मिला दो, उसको गरम कर लो। ऐसा कभी हुआ था क्या बताओ? जब क्षीर समुद्र का जल लेकर के आए थे, वो जल क्या था? दूध था। और वो जीव था कि अजीव था बताओ? क्षीर समुद्र का जल जीव है या अजीव है? अजीव है ना? कि जीव है? अरे भाई, सिद्धांत ये कहता है कि पहले 2 समुद्र जो ढाई द्वीप में हैं, कौन से? लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र। ये लवण और कालोदरी समुद्र के साथ साथ जो मध्यलोक का अंतिम समुद्र है, स्वयंभू रमण समुद्र, ये 3 समुद्रों के जल में जलचर जीव रहते हैं। यानी संघी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव जलचर जो होते हैं ना, मछलियां होती हैं, क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ होते हैं, ये सब कौन से समुद्र में है? तो पहले लवण समुद्र में, दूसरे कालोदरी समुद्र में, और तीसरे स्वयंभू जो अंतिम समुद्र है, मध्यलोक का अंतिम समुद्र। इन तीनों में जलचर जीव होते हैं, पंचेंद्रिय जीव होते हैं। परंतु बीच के जितने समुद्र हैं, तीसरे समुद्र से लेकर अंत का छोड़ दो, उसके पहले तक के जितने समुद्र हैं, उन समुद्रों में जलचर जीव नहीं होते हैं, पंचेंद्रिय जीव नहीं होते हैं। अब विकलत्रय तो होते ही नहीं, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जलचर जीव भी नहीं होते हैं। तो फिर क्या होता है? वो जलकायिक होता है। बीच के जितने समुद्र है वो सारे के सारे कौन से हैं? तो जलकायिक जीव है। अब वो जलकायिक है, किंतु फिर भी देवों ने ना उसको छाना ना गर्म किया, बिल्कुल नेचुरल वे में लेकर के आए, और भगवान का उन्होंने क्या किया? अभिषेक किया। बात समझ में आ रही है सबके? अब मेरे पास एक ग्रंथ है, उसमें एक प्रमाण ऐसा मिला कि जिसे पढ़कर के मैं भी एक बार के लिए
आश्चर्यचकित हो गया। और उस ग्रंथ में लिखा है कि जो भगवान के अभिषेक का जल आता है वो कहां से आता है ना? हम सब ने क्या पढ़ा है आज तक? आपने क्या, हमने भी हर जगह एक ही बात को सुना है, पढ़ा है, देखा है कि क्षीर सागर से आता है, पांचवें समुद्र से आता है, बराबर ना? किंतु जिनसेन आचार्य श्री के अंतेवासी शिष्य गुणभद्र आचार्य, उन्होंने अपने बृहत् स्नपनम पाठ में एक बहुत सुंदर काव्य दिया है, और उस काव्य में वो लिखते हैं, अंबोधिभ्य स्वयं स्वयंभुरमण पृथु नदीनाथ पर्यंतकेभ्यो गंगादिभ्य सरिभ्य कुलधरणिधराधित्यकोद्भूतिभाग्भ्य पद्मादिभ्य सरोभ्य सरसिरुहरजः पिञ्जरेभ्य समन्ता दानीतै पूर्णकुम्भैरनिमिषपतिभिर्योऽभिषिक्तः सुराद्रौ। क्या कह रहे हैं वो? आचार्य कहते हैं, अंबोधिभ्य स्वयंभू रमण पृथु नदीनाथ पर्यंत केभ्यो, स्वयंभू रमण समुद्र तक के सभी समुद्रों से जल आया था। गंगा आदिभ्य सरिभ्य, गंगा आदि 14 महानदियों का जल भी आया था। कुल धरणिधराधित्य कोद्भूति भाग्य पद्मादिभ्य सरोभ्य, और कहते हैं कि जो 6 कुलाचल होते हैं ढाई द्वीप में, ऐसे 30 कुलाचल है। कितने कुलाचल है? कौन से कुलाचल? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी। जैसे जम्बू द्वीप में ये 6 बड़े बड़े पर्वत है, जिनसे जम्बू द्वीप के क्षेत्र का विभाजन होता है, 7 भाग हो जाते हैं और 7 क्षेत्र बन जाते हैं। भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत, ऐरावत, वर्षा क्षेत्राणी, ये जो 7 भाग हो जाते हैं, किसके कारण हुए? तो 6 कुल पर्वतों के कारण हुए। उन 6 कुल पर्वतों के ऊपर 6 महा सरोवर है। दुनिया में उनसे बड़े कोई सरोवर नहीं, और उन सरोवरों का नाम है पद्म, महापद्म, तिगंची, केशरी, पुंडरीक, महापुंडरीक, है ना? हृदय, हृदय यानी सरोवर। उन 6 के 6 सरोवरों का जल भी सुमेरु पर्वत पर अभिषेक के लिए लाया गया था। ये पढ़कर के मैं बहुत विस्मय चकित हो गया था, क्योंकि हम लोगों ने तो बचपन से आज तक एक ही बात सुनी और पढ़ी है ना, कौन सी? क्षीर सागर का जल आया था। किंतु आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि नहीं, सभी समुद्रों से, मतलब असंख्यात समुद्रों का जल, उसके बाद गंगा आदि महानदियों का जल, 14 महानदियां एक क्षेत्र में बहती है, तो ढाई द्वीप में और कितने क्षेत्रों में कितनी नदियां बहेगी, है ना? किंतु समझ लो कि भाई जम्बू द्वीप के तीर्थंकर है, तो जम्बू द्वीप के तीर्थंकर में जम्बू द्वीप की 14 महानदियों का जल आया। किंतु ऐसा भी एकांत नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जम्बू द्वीप के ही तीर्थंकर के अभिषेक के लिए असंख्यात द्वीप समुद्रों का जल आ सकता है, तो ढाई द्वीप की सारी नदियों का जल नहीं आ सकता क्या? बिल्कुल आ सकता है। तो 14 महानदियां जम्बू द्वीप की है, उनको 5 से गुना करो, 5 मेरु हैं, 5 मेरु संबंधी 14 महानदियां, तो 14 70 हो गई ना? 70 नदियां हो जाएगी, उन सभी नदियों का जल आया था। और कुलाचलों के ऊपर जो सरोवर है वो कितने हो जाएंगे? तो 30। तो 30 सरोवरों का जल भी आया था। सरसिरुहरज पिंजरेभ्य समन्तात, आनीतई, जो लाया गया था, पूर्ण कुंभई, और घड़े भर भर के लाए गए थे, अनिमिष पति भीर यो भी शिक्त सुराद्रऊ, जो सौधर्म इंद्र था, उस सौधर्म इंद्र के द्वारा या सभी इंद्रों के द्वारा अभिषिक्त हो, जिनका सुमेरु पर्वत के ऊपर अभिषेक किया गया। बात समझ में आई? इस प्रकार एक काव्य हमारे सामने यह भी है।
और ये भी पूर्वाचार्यों का है। महापुराण के कर्ता जिनसेन आचार्य हैं, वो अपना महापुराण ग्रंथ लिखते लिखते बीच में समाधि को प्राप्त हो गए थे, तो उनके अधूरे महापुराण को पूर्ण करने वाले गुणभद्र आचार्य श्री थे। तो उत्तर पुराण का लगभग भाग पूरा गुणभद्र आचार्य श्री ने लिखा था। ऐसे उन आचार्य श्री के द्वारा लिखित बृहत स्नपनम का एक बहुत बड़ा अभिषेक पाठ है, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। धर्म स्नेही बंधुओं, तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वह जो जल लाया गया था वो बिल्कुल नेचुरल था, प्राकृतिक था, न उसे देवों के द्वारा छाना गया, कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है, न उसे गर्म किया गया, कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है। बिल्कुल प्राकृतिक जल था और प्राकृतिक जल ला करके उनका अभिषेक किया गया। हमारे सभी अभिषेक पाठ में सभी पूर्वाचार्यों ने एक मत से इस बात को स्वीकार किया है कि अभिषेक का जल शीतल ही होना चाहिए, प्राकृतिक हो और शीतल हो। उसके लिए भी उन्होंने एक विशेषण दिया है, शशिकर निकर प्रसारई इव अति शीतलई। बोले जैसे चंद्रमा की किरणों का प्रसार, चंद्रमा की किरणें जब फैलती हैं तो जितनी शीतल होती हैं, उनके उसके समान अत्यंत शीतल जल से तीर्थंकर भगवान का अभिषेक किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो द्रव्य मंगल में जो गंधोदक मंगल हुआ है, अभिषेक क्रिया तो मंगल है ही, और पिछली बार हमने आपके लिए बताया था अभिषेक क्रिया, अभिषेक का महात्म्य बताया था, याद है ना? एक पद लिया था, सुख कोटिदम, करोड़ों सुखों को देने वाला भगवान का अभिषेक है, जो मैना सुंदरी ने किया था। और उस समय बताया था कि यह अभिषेक करोड़ों सुखों को देता है। इसलिए सिर्फ हाँ में हाँ मत करो, हाँ महाराज जी, हाँ महाराज जी, आप सही कह रहे हो। अभिषेक करते रहो भाई, एवरी मंथ कम से कम 4 बार तो अभिषेक करना चाहिए आपने। मंदिर है आपके पास, इतना बड़ा मंदिर है, और मंदिर में सबसे बड़ी बात यह है कि सभी को अभिषेक करने का प्रावधान है, राइट्स है। तो ये सौभाग्य आपके लिए प्राप्त हुआ है कि विदेश में जाने के बाद भी आपको वहां अभिषेक करने की सुविधा है। तो आप लोगों ने ये सब पढ़ने के बाद अपने जीवन में मंगलाचरण कैसे करना वो सीखना है। मंगलाष्टक पढ़ लेना 3 बार तो मंगलाचरण है ही, किंतु अभिषेक करना भी मंगलाचरण है, पूजा करना भी मंगलाचरण है। दर्शन, स्नपन, पूजन, स्तवन और जपन, ये सब मंगलाचरण ही है, और ये मंगलाचरण हमारे लिए करते रहना चाहिए। जैसे जैसे सीखते जा रहे हैं वैसे वैसे करते भी रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो क्या कहा कि वह अभिषेक का जल, और फिर अभिषेक हुआ तो अभिषेक क्रिया भी मंगल है, और उस क्रिया के बाद जो गंधोदक मिला वो गंधोदक भी मंगल है। तो गंधोदक कौन सा मंगल हुआ? सचित्त मंगल हुआ कि अचित्त मंगल हुआ? कौन सा मंगल हुआ बताओ? सचित्त मंगल, क्योंकि वो जलकायिक है। क्या है वो? जलकायिक है, और जलकायिक होने से वह भी सचित्त मंगल है। तो आज एक नई बात आपके लिए पता चली होगी कि क्षीर समुद्र के अलावा भी असंख्यात समुद्रों से, सभी महानदियों से, और कुलाचलों पर स्थित सभी सरोवरों से भी भगवान के अभिषेक का जल आता है। प्रमाण गुणभद्र आचार्य के द्वारा लिखित बृहत स्नपनम नाम का ग्रंथ है। इस प्रकार गंधोदक मंगल हुआ। अब इसके बाद ये बात तो हुई, उसके बाद भी तो भगवान का रोज अभिषेक हुआ ना, स्नान हुआ ना, कि एक ही दिन स्नान हुआ सुमेरु पर्वत में, कि रोज होता था? भगवान को स्नान की आवश्यकता थी क्या? स्नान की आवश्यकता थी? जन्म से ही भगवान कैसे थे? पवित्र थे, निर्मल थे, पसीना नहीं आता था। पता है ना जन्म के 10 अतिशय?
नित्यम निस्वेरत्वम, कैसे थे भगवान? नित्य ही निस्वेद यानी पसीने से रहित थे, निर्मलता और निर्मल थे, मलमूत्र से रहित थे। तो शरीर से मलमूत्र का विसर्जन नहीं था, शरीर में पसीना नहीं था, ना उनके शरीर में किसी प्रकार की धूली वगैरह चढ़ती थी। तो अत्यंत निर्मल और शुद्ध पवित्र शरीर के धारक होते हुए भी भगवान का रोज अभिषेक होता था। पहला अभिषेक सुमेरु पर्वत पे हुआ और दूसरा फिर अपने राजमहलों में। वो भी अभिषेक देवी देवताओं के द्वारा ही संपन्न होता था। रोज का, प्रतिदिन का उनके स्नान की संपूर्ण सामग्री देवलोक से आती थी। एवरी डे फ्रेश। कहां से आती थी? देवलोक से आती थी। उनके रोज की सामग्री, स्नान की सामग्री, अभिषेक की सामग्री, इसके अलावा उनको जो वस्त्र और आभूषण चढ़ाए जाते थे, वो उनकी साज सज्जा का सारा कॉस्मेटिक्स वगैरह जो होता है, वो सब कहाँ से आता था? तो देवलोक से आता था। भगवान का रोज ही श्रृंगार होता था, रोज ही उन्हें नित्य नए वस्त्र और आभूषण दिए जाते थे, और ये सब देवलोक से। कितनी विशेष प्रकृति है, कितनी पुण्य प्रकृति है, मतलब अपन उसके बारे में बोलते रहो जीवन भर, जीवन भर बोलते रहो तो भी हम बोल नहीं पाएंगे, ऐसे तीर्थंकर भगवान का पुण्य होता है। रोज का स्नान, रोज का श्रृंगार, रोज के वस्त्र आभूषण, रोज का भोजन भगवान का देवलोक से ही होता था। और भगवान का मन रंजायमान करने के लिए देव कुमार, वो भी खेलने के लिए उनके साथ कहां से आते थे? तो देवलोक से ही आते थे। और वो देव बच्चों का रूप लेते थे और भगवान के साथ क्रीड़ा करते थे। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने कहा कि जितना बोलो जितना सोचो कम है, ऐसा तीर्थंकर भगवान का पुण्य प्रताप। तो जन्म कल्याणक में भगवान के ये सारे के सारे मंगल हो गए, और फिर तब कल्याणक में हम आए, है ना। अभी जन्म कल्याणक कब तक चलेगा उत्सव? ये रोज का ही उत्सव है, जब तक भगवान दीक्षा नहीं ले लेते हैं। जब वो दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के पहले लौकांतिक देवों के द्वारा आना, तीर्थंकर भगवान का वैराग्य भावना से ओतप्रोत होना, लौकांतिक देवों के द्वारा उसका समर्थन होना, और वो समर्थन के बाद भगवान के द्वारा किमिच्छिक दान दिया जाना। तो भगवान ने जो किमिच्छिक दान दिया था वह भी कैसा था? मंगल था। कैसा था वो? मंगल था। इस बीच में दीक्षा के पहले भगवान का राज्याभिषेक हुआ था। जो बाल ब्रह्मचारी 5 तीर्थंकर थे वो राजा नहीं बने, किंतु युवराज बने। क्या बने? 24 तीर्थंकर में से 5 तीर्थंकर युवराज पद को प्राप्त हुए। चूंकि उन्होंने विवाह नहीं किया और वे राजा बनने के पूर्व ही दीक्षा के मार्ग पर चल पड़े, इसलिए उनका महाराज्याभिषेक नहीं हुआ, केवल यौवराज्याभिषेक हुआ, युवराज। और बाकी के 19 तीर्थंकरों का राज्याभिषेक भी हुआ, और उस राज्याभिषेक में भी देवगण उपस्थित थे। और जो उस समय के तत्कालीन राजा थे, मुकुटबद्ध राजा, 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं ऐसा कहते हैं, वे सब के सब तीर्थंकर भगवान के राज्याभिषेक में उपस्थित हुए। देश देश के राजा आए और भगवान के राज्याभिषेक में उपस्थित रहे। तो ये उनका दूसरा अभिषेक था। पहला जन्माभिषेक हुआ था, दूसरा राज्याभिषेक हुआ। और वो राज्याभिषेक भी भगवान का कैसा था? तो मंगल था। कैसा था? मंगल था। और वो राज्याभिषेक के बाद उन्होंने राज किया, विवाह किए, पुत्रों को जन्म भी दिया, है ना। एक राजा का जीवन उन्होंने जिया। और उसके बाद जब उन्हें
वैराग्य आया, अनित्य आदि 12 भावनाओं का चिंतन किया, कोई ना कोई एक निमित्त मिला, और निमित्त मिलने से उन्हें वैराग्य आया, वैराग्य आने पर 12 भावनाओं का चिंतन किया। उसी समय लौकांतिक देवों का आगमन हुआ, और लौकांतिक देवों ने आकर के तीर्थंकर भगवान के वैराग्य की प्रशंसा की। इतना करने मात्र से लौकांतिक देव भी मंगल हो गए। कौन मंगल हो गए? कौन मंगल हो गए? तो लौकांतिक देव भी मंगल हो गए। तीर्थंकर भगवान के वैराग्य की स्तुति करने से लौकांतिक देव मंगल हो गए। समझ पड़ी? ઊંઘ લાગે છે? सोने का टाइम हो गया होगा ना आपका? महाराज जी, जी। महावीर भगवान तो 30 साल तक घर में मतलब गृहस्थावस्था में थे। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान तो 83 लाख पूर्व कोटि वर्ष तक गृहस्थावस्था में थे। तो उतने लंबे समय तक देवों ने आके हर रोज उनका अभिषेक किया। एवरीडे, हम रोज। बहुत भाग्यशाली है, ऐसे भगवान है हमारे, मतलब आदर्श हाँ, भगवान है। रोज। जब तक वो रहे, जब तक मुनि दीक्षा नहीं ली, मुनि दीक्षा लेने के बाद ही स्नान बंद होता है ना, स्नान का त्याग हो जाता है। तब तक रोज। और उस बीच में 3 बड़े अभिषेक हुए। पहले तो जन्माभिषेक से शुरुआत हुई, बीच में राज्याभिषेक का बहुत बड़ा उत्सव हुआ, और उस बीच में जितने भी दिन थे वो रोज भी सामान्य भगवान का रोज का सामान्य स्नान अभिषेक भी देवी देवता ही करते थे। और उसके बाद तीसरा अभिषेक हुआ दीक्षाभिषेक। कौन सा हुआ? दीक्षाभिषेक। दीक्षा लेने के पहले जब तीर्थंकर भगवान ने संकल्प लिया कि अब दीक्षा लेना है, तो लौकांतिक देवों का आगमन होने के बाद वैराग्य की प्रशंसा हुई। उसके बाद भगवान का क्या हुआ? तो दीक्षाभिषेक हुआ। उस दीक्षाभिषेक में भी चारों निकाय के देव सम्मिलित हुए, और जो तत्कालीन जितने भी मनुष्य लोक के लोग थे वो सब वहां इकट्ठे हुए, और भगवान का दीक्षाभिषेक हुआ। वह भी मंगल था। किंतु राज्याभिषेक भी मंगल है, दीक्षाभिषेक भी मंगल है। ये सब मंगल होने के बावजूद जब भी मुख्य रूप से कौन सा अभिषेक हुआ ये कहा जाएगा तो जन्माभिषेक। जन्माभिषेक से बड़ा उत्सव कोई होता नहीं, क्योंकि वो कहाँ होता है? सुमेरु पर्वत पर होता है। राज्याभिषेक और दीक्षाभिषेक कहाँ होता है? तो अपने ही नगर में, अपने ही राजमहल में, अपने ही राज दरबार में, वहां उनका होता है। ठीक है ना? महावीर भगवान की जय। जय बोले आचार्य श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की की जय। जय।